एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप भले चंगे होंगे। अगर चाहे आप इस समय किसी दुख में, तकलीफ़ या पीड़ा में हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ें, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को दे ही क्या सकते हैं। खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आज एक बार फिर से हम इस वचन पर ध्यान देंगे। इस वचन को बहुत बार लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए सीरियस नहीं होते, यानी कि गंभीरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के अंदर गंभीरता हो। और यहाँ लिखा है, इसलिए मत्ती 6 और उसकी 33 आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ हम देखते हैं कि इसका लिखने वाला लेखक जो कि मत्ती, जिसे लोग सारी दुनिया जो उस समय इसराइल की थी, यहूदी लोग जो थे, वो भी खुद यहूदी था, और लोग जो थे उससे नफ़रत करते थे। और नफ़रत इसलिए करते थे क्योंकि वो रोमी सरकार के बीच में काम करता था। रोमी सरकार के बीच में जो टैक्स कलेक्टर का काम करता था, और ऐसे पोस्ट से यहूदी जो लोग थे वो नफ़रत करते थे। और उस नफ़रत के कारण लोग जो थे उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पर जब ये वचन उसने लिखा है, तो इसका मतलब है उसने पहले ये देखा कि मनुष्य तो मुझसे नफ़रत करता है, मनुष्य मुझसे नफ़रत कर रहा है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? परमेश्वर। उसने पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दिया। और उस समय जब मत्ती यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तो उसने अपने काम से पहले अपने उस जो टैक्स कलेक्टर का काम था उससे पहले उसने यीशु को स्थान दिया। उसने ये नहीं देखा कि मैं इस काम से कितना कमाता हूँ या मेरी कितनी इज्जत है, मैं कितना ज्ञानवान हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ। उसने इस बात को नहीं देखा, लेकिन उसने देखा कि सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन एक है जिसने कहा मेरे पीछे हो ले। तो उसने अपने उस काम को, उन सब चीज़ों को एक साइड करा और पहले यीशु के पीछे चला कि यीशु क्या कहना चाहता है, कि यीशु किस राज्य की बातें कर रहा है और वो क्या बताना चाहता है। फिर था परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य आज भी मनुष्य समझ नहीं पा रहा कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने जो राज्य बनाया था, जो आदम और हवा के द्वारा राज्य बनाया था, जिसमें कोई दुख और तकलीफ़ नहीं थे, उस राज्य को परमेश्वर ने बनाया था मनुष्य के लिए। जैसा कि हम बाइबल जो लोग पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएं, क्योंकि संगति करने के लिए, परिवार बनाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आज मुझे और आपको भी प्रभु देखना चाहता है कि क्या ये मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, क्या ये मुझे खोज रहे हैं? तो खोज जो होती है, हम देखते हैं कि एक खोज के लिए बहुत बड़े लेंस की ज़रूरत होती है, जिसको बारीकी से देखा जाता है। आज हमें भी परमेश्वर के वचन को बहुत बारीकी से लेना है, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना है कि परमेश्वर का वचन क्या चाहता है हमसे, हम किस चीज़ को खोजें। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, बाइबल के अंदर भी हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र जो है हमें उत्पत्ति 9 से मिलता है। वो भी एक व्यक्ति ऐसा था जो कि बहुत पढ़ा लिखा, ज्ञानवान और बुद्धिमान यहूदी था, व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन नहीं जानता था कि परमेश्वर का राज्य क्या है। वो बहुत आनंदित था यीशु के लोगों को घात करने में, लोगों को सताने में, कत्ल करने में बहुत ही आनंदित था, लेकिन नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि, ज्ञान और अपने उस जाति पर बहुत घमंड था कि मैं यहूदी हूँ। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं इसराइल और क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन का झगड़ा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ उनका ही परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर आपका और मेरा भी है। मैं और आप यहूदी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी वो राज्य का रास्ता खोल दिया, और वो रास्ता खुलता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और हम यहाँ देखते हैं कि वो व्यक्ति का नाम है शाऊल,
जो कि यीशु के लोगों को बहुत सताता था। लेकिन जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जब उसका कठोर मन, जिसने परमेश्वर के राज्य को नहीं जाना था, उस कठोर मन को जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए, और यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम देखते हैं कि शाऊल जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति बड़ा आनंद मनाता था, उसके अंदर एक धुन थी। आज भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम लड़ाई करके, झगड़ा करके या किसी का खून करके बहुत आनंदित हैं। नहीं, परमेश्वर इससे आनंद नहीं होता। परमेश्वर आनंद होता है कि उसके राज्य को जाने, मनुष्य उसके राज्य को जाने। तो यहाँ हम देखते हैं कि शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, प्रेरितों के काम 9:1 में लिखा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। वो चाहता था कि वह ऐसी धुन में था। उसने, वो जो महायाजक था उस समय का, उससे कहा कि तू मुझे एक अधिकार दे कि जिससे मैं इन स्त्री और पुरुष को यरूशलेम बांध कर लेकर आऊँ। और वह चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुँचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, ज्योति जो कि मनुष्य की आत्मिक आंखें खोलती है। ये ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, ये उसकी भी आंखें नहीं खुली थी जो शास्त्री और फरीसी था, टीचर था, उसका नाम था निकोदेमुस। वो भी रात के समय आया और यीशु मसीह से कहने लगा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु ने उसको कहा कि जो आत्मा से जन्मा है ना, वही ये बातें जानता है। आज मुझे और आपको भी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है। मुझे और आपको भी यीशु को अपना प्रभु जानना है। जिन्होंने अभी तक नहीं जाना, उनके लिए मौका है। उनको परमेश्वर चाहता है कि वो उस राज्य को जाने, और उस राज्य में आने के लिए हमें यीशु के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, ताकि जब हम उसके सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो वो हमें एक ऐसा हृदय दे जो शाऊल के पास नहीं था, जो आज उन लोगों के पास भी नहीं है जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। वो भी अभी अंधकार में है, उनके ऊपर भी ज्योति नहीं चमकी। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के कोने कोने में लोग दिए जला रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो ज्योति को नहीं जान पाए। ज्योति जो कि जगत में आई, मगर अंधकार ने ज्योति से ज़्यादा अंधकार को प्रिय जाना। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम ज्योति जो थी वो चमकी, और वो ज्योति जब चमकी तो शाऊल क्या हुआ, वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर यीशु मसीह उसको कह रहे हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। वो नहीं जानता था, उस समय तक वो नहीं जानता था, जब तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक आत्मिक आंखें नहीं खुली, जिन्होंने अभी तक सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी। अपने हृदय को, ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें सिर्फ परमेश्वर का आत्मा रहता है। अगर यह आत्मा निकल जाए तो मनुष्य मिट्टी है। आज हम किस चीज़ पर घमंड करें। पौलुस जो था वो अपने एजुकेशन पर, अपनी जाति पर घमंड करता था, लेकिन जब उसे यीशु ने उसकी आंखें खोली तो उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह इंतज़ार कर रहा है आपका, मेरा, कि आज हमारी आंखें खुल गई हैं, आज हमने उस ज्योति को जान लिया है, तो आगे हमें क्या करना है। और हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस ने क्या किया। पौलुस जो था वो, हम यहाँ देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय और उसकी 8 में क्या लिखा है कि वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता रहा और समझाता रहा लोगों को। आज मेरा और आपका काम, जिन्होंने सत्य को जान लिया है, लोगों के पास जाना है। उन लोगों के पास जाना है जिन्होंने अभी तक सत्य नहीं जाना है। उन्हें बताना है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य ये संसार नहीं, 60, 70, 80 साल नहीं, इसके बाद भी एक जीवन है जो परमेश्वर
वो जीवन देगा जो यीशु को मिला था, वो जलाली बदन देगा जो यीशु को मिला था। उसी जीवन को पाने के लिए हमें, मुझे और आपको मेहनत करनी है, लोगों के पास जाना है, लोगों को सत्य बताना है कि देखो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों जीवन का दान दिया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी, क्यों परमेश्वर ने एक मनुष्य को, जो कि परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, उसके लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर आया प्रभु यीशु मसीह, जिसे लोग कहते हैं सिर्फ 2000 साल पहले आया। आज तो 2023 हो गया, तो इतने साल पहले नहीं आया, बल्कि वो आदि से अंत तक है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ था। और वो जो पवित्र आत्मा आज मनुष्य को मिलता है, यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पर, वो पवित्र आत्मा भी उस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों थे, तभी मनुष्य की सृष्टि हुई। और यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो था उन लोगों के बीच में जाता था, उन यहूदियों के बीच में जाता था जो कि तोरा तो जानते थे लेकिन उद्धार नहीं जानते थे। आज मुझे और आपको भी जाना है और लोगों को बताना है। और हम यहाँ देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 20 और 30 में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 20 और उसकी 30 आयत से लेकर 31 आयत में क्या लिखा है, तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, इसलिए जागते रहो। वो कहता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं आपको अलग अलग तरीके से यीशु को पेश करेंगे। आप अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग सभाओं में जाओगे तो यीशु को आप अलग अलग से देखोगे, अलग अलग तरीके से लोग यीशु को पेश करेंगे। लेकिन वो कहता है, पौलुस कहता है, जागते रहो, स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। आज मुझे और आपको ये काम करना है। जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उन्हें इस बात के लिए लोगों को बताना है कि देखो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इतना ही नहीं, आगे वो क्या कहता है, पौलुस जो था, जो कि शाऊल के बाद पौलुस बन गया, वो व्यक्ति क्या करता है कि वो व्यक्ति फिर जाता है और वो क्या करता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 14 और उसकी 22 में वो क्या करता है कि वो लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आज जो मसीह के पीछे चलता है उसे कलेश उठाने होंगे, आज उसे तकलीफ़ उठानी होगी। शायद आपसे कोई बात ना करे, शायद कोई आपसे नफ़रत करे, शायद आपको कोई मिले तो कहे नहीं नहीं ये तो सिर्फ यीशु की और परमेश्वर के राज्य की बातें करता है या करती है, वो आपको छोड़ दे। लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपको आज वो समय है कि अपने भाई बहनों, जैसे पौलुस की चिंता थी कि अपने घराने के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, उस सत्य को बता दे, क्योंकि वो सब, उसका घराना जो था वो यहूदी था, वो तोरा को मानते थे लेकिन उद्धार को नहीं जानते थे। आज भी लोग जिस भी घर में पैदा हो गए, चाहे वो अलग अलग मिशन के हैं, चाहे वो रोमन कैथलिक हैं, चाहे वो बैप्टिस्ट मिशन के हैं, चाहे वो अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, वो नहीं जान रहे कि उद्धार क्या है। हमें उस बात को लेकर जाना है। एक विश्वासी को इस बात के लिए जानना है कि आज एक क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी वचन पढ़ा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो हमें क्या करनी है? खोज करनी है। और ये सवाल है एक विश्वासी के लिए कि याद रखना है कि आप राज्य के लिए, आपके लिए क्या किया, परमेश्वर के राज्य ने आपके लिए क्या किया। क्योंकि जब हम इस संसार में यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसके राज्य के वारिस बन जाते हैं। कौन सा राज्य? जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। तो उस राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। लेकिन क्या आप इस राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं?
क्या आपने इस राज्य के लिए कुछ किया? क्या किसी को सुसमाचार सुनाया? क्या किसी को प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को बताया? अगर नहीं बताया तो आज मौका है। आज हर एक व्यक्ति को, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपका जो भी क्लोज़ में जहाँ आप काम करते हैं, उसे सत्य बताना ज़रूरी है। उस ज्योति के पास लाना ज़रूरी है जो जीवन की ज्योति है। यही आज का मैसेज था कि हम उसकी खोज करें, उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करें। इसीलिए मती ने भी, जो कि जिससे दुनिया नफ़रत करती थी, उसने सत्य को जान लिया। ऐसे ही मुझे और आपको भी, चाहे आपसे और मुझसे दुनिया नफ़रत करे, इसका गम नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तिका में। यही मैं आप लोगों के लिए चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।